तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम एक स्पेशल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। स्पेशल जनरल एंट्रीज है ना, जो अभी तक नहीं पढ़ी, थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन उन टेढ़ी को हम सीधी करेंगे, एकदम बराबर सीधी करेंगे और सब कुछ समझ में आज की वीडियो में आने वाला है। तो फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन पढ़ने से पहले, इसकी एंट्री समझने से पहले ये समझो कि डेप्रीसिएशन क्या होता है। तो देखो, डेप्रीसिएशन एकदम सिंपल चीज है। डेप्रीसिएशन होता है किसी भी मशीन पे लगाया जाता है। ये मशीन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम बिजनेस में लेके आते हैं, या तो कुछ प्रोडक्शन करने के लिए या फिर हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। जो भी मशीन हम लेके आते हैं, इसको काम में लेते हैं। जैसे मान लो मैं सिलाई का काम करता हूँ ना, मैं सिलाई का काम करता हूँ, तो सिलाई के काम में मैं कौन सी मशीन लाऊंगा? सिलाई मशीन लाऊंगा, सिलाई मशीन लाऊंगा। और अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ, जैसे कि मैं कपड़े धोने का काम करता हूँ, कपड़े धोने का काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं कपड़े धोने की मशीनें लाऊंगा। जैसे वो बड़े बड़े कपड़े धोने वाली वो नहीं आती कि बहुत सारी मशीनें लगी रहती है, आप वहां पे जाके कपड़े धो सकते हो। विदेशों में बहुत जाती है, भारत में तो इतना नहीं है चलन। तो कपड़े धोने की मशीन लेके आऊंगा मैं, ठीक है, ये हो गया सिस्टम मेरा। और मान लो मैं पैकिंग का काम करता हूँ, मैं लोगों के जो है सामानों को पैकिंग कर करके भेजता हूँ। जो अगर मैंने कुरियर एजेंसी खोल रखी है, तो मैं वो सामान पैक करने के लिए डब्बे और उनको पैक करने की सारी मशीन, डब्बे बनाने की मशीन, वो सब लाऊंगा। तो जो भी मैं बिजनेस करता हूँ, उस बिजनेस को करने के लिए मुझे जिस चीज की मशीन की जरूरत होगी, वो मशीन में लेके आऊंगा, है ना। अब मशीन में लाऊंगा क्योंकि मशीन भाई देखो बड़ी महंगी आती है, महंगी आती है मशीन, है ना। ऐसे नहीं होती कि भाई चलो 2 रुपए में एक मशीन लेके आ गया, 10 रुपए में मशीन लेके आ गया, नहीं। अगर इतनी सस्ती लेके आऊंगा तो वो तो मशीन ही नहीं होगी, वो तो एक खर्चा हो गया, मान लो नॉर्मल खर्चा। मशीन आती है 10-10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मशीन लेके आया, या फिर 10 लाख रुपए की मशीन लेके आया, है ना, या फिर 1-1 करोड़ की मशीन है भाई। अंबानी जो है ना, अपना अंबानी, मुकेश अंबानी, जियो के आप टावर वावर देखते हो क्या? टावर जो लगते हैं हमारे, जो इंटरनेट के टावर, वो भाई बहुत महंगे लगते हैं ना। तो वो भी एक तरीके की मशीन है, खूब सारी मशीनें जुड़ के लगी हुई है। और वो जो चीजें होती है इतनी महंगी होती है कि उनका खर्चा जो है ना, हम 1 साल पे नहीं डाल सकते, 1 साल पे नहीं डाल सकते। जैसे मान लो अभी मैं 1 करोड़ का मैंने टावर लगाया, मान के चल रहा हूं मैं, है ना, कि मैं भाई अंबानी हूँ, जियो का मालिक, है ना, और मैंने 1 करोड़ का टावर लगाया। तो ये 1 करोड़ का टावर मैंने मान लो अभी 2022 में लगाया। तो क्या मैं ऐसे करूंगा कि भाई 2022 के जो खाते बढ़ाऊंगा मैं, उसी में सारा 1 करोड़ रुपए का खर्चा मैं दिखा दूं? ऐसे कर दूं क्या मैं? ऐसे कर दूं क्या? ऐसे अगर करूंगा तो भाई एक गलती करूंगा मैं। क्या गलती करूंगा? कि जो टावर था, ये देखो, ये बढ़िया सा हमारा टावर है, ठीक है, रंग बदल लेता हूँ, ये बदल लिया मैंने। ये बढ़िया सा हमारा टावर है, ये टावर है, ये टावर है, ठीक है। इसके ऊपर ये लगे हुए हैं, ये इधर उधर क्यों जा रहा है? इसके ऊपर ये वो लगे हुए हैं जो नेटवर्क फैलाने के लिए काम में आते हैं, वो सब चीजें लगी हुई है। तो ये टावर भाई 1 साल ही थोड़ी काम आएगा, 1 साल ही काम आएगा। कि आपने अपने घर के आसपास में टावर लगे देखे होंगे, टावर भाई बहुत बहुत साल तक चलते हैं, बहुत सारे सालों तक टावर काम आते हैं ना। 1 2 3 4 5 5 10 10 15 15 20 20 साल तक टावर काम आते हैं। तो भाई जब ये टावर आने वाला 20 साल काम में है, तो मैं इसका पूरा खर्चा इसी साल पे क्यों डालूं? इसी साल पर क्यों? ये मैं अन्याय इस साल के साथ में, 2022 के वर्ष के साथ में ये अन्याय क्यों करूं? तो देखो, एक तरीके से आप समझना हो ना, तो एकदम सिंपलेस्ट समझना हो कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्यों निकल के आया। तो ऐसे मान लो कि ये जो साल है ना, ये साल कोई आदमी है। 2022 भी एक आदमी है, 2023 अगला आएगा वो भी एक आदमी है, 2024 भी एक आदमी है, ऐसे 25 26 27 28, है ना। और मान लो 10 साल टावर की उम्र है, तो 2022 से 10 साल कहां पे होंगे? 2032 तक, ये सब आदमी है। अब भाई देखो, जो ये टावर लगा है ना, क्योंकि ये 10 साल काम आने वाला है, यानी हर एक साल काम आएगा। इस साल भी आएगा, इस साल भी आएगा, इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी, सारे सालों में काम आएगा ये टावर। तो इन इन सालों को एक आदमी समझो, है ना। तो इसका मतलब ये कि भाई इस टावर को ये सारे आदमी काम में लेंगे, ये भी लेगा, 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 सब लेंगे। 2032 तक जितने आदमी, 10 आदमी, 10 साल के 10 आदमी हो गए, वो 10 के 10 आदमी जो है इस टावर को काम में लेने वाले हैं। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि पूरी की पूरी इसकी कॉस्ट इस 2022 पे डाल देंगे, तो 2022 हमको क्या बोलेगा कि साहब आप हमारे साथ में इतना अन्याय क्यों कर रहे हो? Why you are doing this much of injustice with us? है, ये जो टावर है इसको मैं ही थोड़ी काम में लूंगा। 2022 ये साल बोल रहा है हमको, क्योंकि हमने इसको आदमी माना है, तो आदमी माना है तो ये बोलेगा भी। तो ये बोल रहा है कि साहब इस टावर को मैं ही सिर्फ काम में थोड़ी लूंगा, बाकी भी जो जो लोग हैं, बाकी भी जो लोग हैं, 23 वाला साल है, 24 वाला साल है, 25 वाला साल है, 26 वाला साल है, ऐसे 32 तक के जो साल है, क्योंकि 10 साल इस टावर की जो लाइफ है, इस टावर की लाइफ है वो 10 साल है। और 10 साल तक जो है, 10 साल जो है टोटल वो सारे काम में लेंगे इसको। तो 32 वाले साल तक ये टावर काम आने वाला है। तो सारी की सारी कॉस्ट भाई मेरे ही सिर पे, 2022 के सिर पे क्यों क्यों मंड रहे हो आप? और सालों में भी लगाओ। हमने भी सोचा यार बात तो सही बोल रहा है, 10 साल तक अगर ये टावर काम आएगा, तो इसकी कॉस्ट को 10 साल तक हमें फैलाना चाहिए। पूरे के पूरे 10 सालों पे थोड़ी थोड़ी कॉस्ट डालनी चाहिए, क्योंकि हर साल में थोड़ा थोड़ा काम में आएगा और थोड़ा थोड़ा घिसता रहेगा, और 10 साल बाद में एकदम खराब हो जाएगा, फिर काम में नहीं आएगा। तो हमें 10 साल तक पूरी इसकी कॉस्ट डालनी चाहिए। तो उसी लिए हमने क्या किया कि भाई मान लो ये 1 करोड़ रुपए का टावर हमने लगाया, ये मैं 1 करोड़ की जगह 10 लाख मान ले, क्या अपन थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहेगा, है ना, आपके भी मेरे भी। चलो जो 10 लाख रुपए इसको मान लेते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, मिटा दिया मैंने। अभी देखो 10 लाख रुपए का टावर हमने लगाया, ये 10 लाख रुपए का टावर हमने लगाया। भाग देंगे इसमें भाई 10 का, क्योंकि 10 सालों में बांटना है ना हमको।
एकदम सिंपल बता रहा हूँ मैं डेप्रिसिएशन की सिंपल कंसेप्ट। आगे मैं थोड़ा एडवांस में जाऊंगा तो और बताऊंगा। तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हर साल। तो हम बोलेंगे कि भाई हर साल को 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे। तो 2022, अब तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पास में टोटल 10 लाख नहीं चार्ज करेंगे हम तुम्हारे पास में चार्ज करेंगे कितना, 1 लाख मात्र। ठीक है, 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे, और इससे अगले साल पे भी 1 लाख चार्ज करेंगे, उससे अगले साल पे भी 1 लाख चार्ज करेंगे। तो जो ये एक लाख चार्ज हम करते रहेंगे तो टोटल 10 लाख, 10 साल में कितना बन जाएगा, ये 10 लाख। यानी पूरी की पूरी जो टावर की कॉस्ट है वो 10 साल में चार्ज हो जाएगी। तो जो ये एक लाख किस्तों में चार्ज कर रहे हैं, इस किस्त को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का भैया यही है सारा हिसाब किताब कि डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, कि जो किस्तों में हम पेमेंट चार्ज कर रहे हैं ना टावर का, इनका, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। टावर हो, मशीन हो, कुछ भी हो, उसका पूरा का पूरी कॉस्ट नहीं बल्कि कॉस्ट के टुकड़े टुकड़े में चार्ज करते हैं हर साल, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन से होता क्या है, देखो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का सिस्टम क्या होता है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन किसी भी मशीन पे चार्ज करते हैं ना, तो उस मशीन की वैल्यू उससे कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। देखो मान के चलो, मैंने बोला ना कि भाई वो ये मशीन 10 साल काम आने वाली है अपने, है ना, 10 साल काम आने वाली, यानी ये 1 साल है और ये यहाँ पे 10वां साल है, 10वां साल है ना, ये फर्स्ट साल है। और फिर मैं और बना लूँ क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 हो गए। ठीक है, तो देखो ये जो साल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये जो साल है मेरे भाइयों, इन सालों में देखो एक साल में, हर एक साल में जो है मशीन की जो कॉस्ट है उसमें से हम वैल्यू कितनी कम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल लगा रहे हैं। और हमने ये माना है कि 10 साल बाद में यहाँ पे, इसके बाद में वो मशीन काम में लेने लायक नहीं रहेगी। यानी जो 10 लाख रुपए की मशीन थी, यहाँ पे हम खरीद के लाए थे 10 लाख की, वो यहाँ पे कोई काम की नहीं रहेगी इस साल के बाद में, यानी 0 रुपए की हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 10 लाख की थी और 10 साल चल के गई तो 0 की हो गई, यानी हर साल कितने रुपए कम हुए उसमें, 1 लाख रुपए। और ये वही 1 लाख रुपए जो डेप्रिसिएशन के है, हर साल कम करेंगे तो 10 साल में 0 हो जाएगी, क्योंकि 10 लाख रुपए टोटल थे। ठीक है, और हमने 10 साल में एक लाख रुपए जोड़ के 10 लाख रुपए कम कर दिए, तो टोटल कितना हो गया, 0, है ना, ये सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं, एंट्री की, डेप्रिसिएशन की एंट्री जब भी करेंगे तो उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम असेट में से घटा देंगे। असेट की जो टोटल प्राइस है 10 लाख रुपए थी, है ना, 2022 का साल आया, 2022 के साल में हमने बोला भाई इसमें से 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो हमने 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और लास्ट में उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 लाख रुपए। ठीक है, फिर 2023 का साल आएगा तो हम वापस बोलेंगे भाई 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद में वापस उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 8 लाख रुपए। तो इस तरीके से जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो हर साल घटाते जाएंगे और मशीन की वैल्यू को उतने से कम करते जाएंगे। 10वें साल के लास्ट में, जब लास्ट में 1 लाख की वैल्यू बचेगी और 1 लाख हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। तो इस तरीके से करेंगे। तो हमें करना क्या है, अब उद्देश्य क्या है हमारा, कि हमें डेप्रिसिएशन को असेट की वैल्यू में से घटाना है, और इसको एंट्री के हिसाब से, हमें जनरल एंट्री के थ्रू इसको करना है। तो एंट्री क्या करेंगे कि भाई ये काम हो जाए हमारा, डेप्रिसिएशन से असेट की वैल्यू भी घट जाए और डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो जाए। 2 काम करने हैं, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो जाए और असेट की वैल्यू भी घट जाए। तो भाई क्या करेंगे, चलो देखते हैं, रंग बदल लेता हूं थोड़ा। मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई असेट होती है जो उनका नेचर होता है डेबिट, है ना, और जिसका जो नेचर होता है उसको बढ़ाने के लिए वही करते हैं अपन, मतलब एंट्री में वही करते हैं। यानी कि जिसका नेचर डेबिट होगा तो उसको अगर एंट्री से हमें बढ़ाना है तो उसको हम डेबिट करेंगे, है ना। तो असेट, कोई भी असेट है हमारी, असेट जैसे मशीन एक असेट होती है, ठीक है, मशीन है, उसको अकाउंट डेबिट करेंगे तो इसका मतलब मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि मशीन का नेचर होता है डेबिट, मशीन असेट होती है हमारी और असेट का नेचर होता है डेबिट। तो भाई हमें तो बढ़ानी नहीं है, हमें तो मशीन की वैल्यू कम करनी है। तो कम करने के लिए सीधा सा है कि भाई डेबिट करने से बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे तो कम हो जाएगी। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ठीक है, तो 2 मशीन करेंगे भाई इसको ना, 2 मशीन करेंगे इसकी वैल्यू कम करने के लिए। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। ये भाई ये लो, इसकी वैल्यू तो कम हो गई, लेकिन अब हमें डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना है। 2 काम थे, असेट की वैल्यू घटानी थी, वो तो घटा दिया भाई, 2 मशीन लिख के असेट की वैल्यू तो घट गई। असेट का मतलब होता है संपत्ति, है ना, संपत्ति। ये एक ब्रॉडर सेंस में हम बोलते हैं, जो मशीन होती है हमारी, बिल्डिंग हो गई, हमारी गाड़ी हो गई, सभी हमारी असेट है ना, लेकिन उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी को हम मशीन बोलते हैं, किसी को गाड़ी बोलते हैं, किसी को बिल्डिंग बोलते हैं, है ना, समझ गए ना। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है और उसकी फिर कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। जैसे बिस्किट है, बिस्किट में पार्ले जी हो गया, ठीक है, मोनाको हो गया और 2020 हो गया। तो है तो सभी अलग अलग, लेकिन है बिस्किट, है ना, तो सबको बिस्किट बोलेंगे, लेकिन बिस्किट में कौन सा बिस्किट है तो फिर उसका अलग नाम हम बोलेंगे। तो इस तरीके से असेट सब एक होती है, लेकिन असेट में कौन सी असेट है तो भाई मशीन है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, वो अलग अलग होगी, है ना। तो यहाँ पे हमारी असेट है मशीन। अब 2 मशीन अकाउंट किया तो भाई मशीन की वैल्यू तो 1 लाख रुपए से कम हो गई, है ना। रंग बदल लो, थोड़ा सा बदल लो भैया। अब हमें जो है डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना है। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो देखो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है
भाई 10 लाख रुपए टोटल हमने मशीन पे खर्च किए थे, लेकिन वही तो बात है 2022 से जब हमने कहा था कि भाई 2022 तेरे पे लगा देता हूँ सारे 10 लाख रुपए, इसने बोला भाई हम पे क्यों लगा दोगे, आगे भी काम आएगी 10 साल तक मशीन ये, तो अब 10-10 सालों पे लगाओ इस खर्चे को। तो ये हमारा खर्चा है जो हम हर साल थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन खर्चा होगा। और खर्चों के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में सीधा सीधा बताया था मैंने, एक बार मैं चेक कर लूं मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, हाँ जी अच्छी तरीके से चल रही है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में मैंने खर्चों के लिए बताया था कि खर्चों को क्या करते हैं हम, जब भी खर्चा होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है हमारे खर्चे का नाम है। डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1 लाख रुपए। लो भैया ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैंने समझाया डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, और फिर ये एंट्री क्यों की। इस एंट्री का उद्देश्य ये था कि हमें मशीन की वैल्यू को, असेट की वैल्यू को तो कम करना है और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है खर्चे के रूप में। तो भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया तो ये तो लो खर्चा रिकॉर्ड हो गया गोल्डन रूल से, ठीक है। और मशीन की वैल्यू को हमें कम करना है, मशीन की वैल्यू को हमें कम करना है, तो मशीन जो होती है वो असेट होती है, असेट का नेचर होता है डेबिट। तो डेबिट वाले नेचर की चीज को अगर क्रेडिट कर दोगे, टू कर दोगे, तो वो कम हो जाएगी, तो वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारी डेप्रिसिएशन का पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में हम दूसरा जो है स्पेशल ट्रांजेक्शन जो होता है वो देखते हैं। रंग बदल लो भाई। ये होता है बैड डेट्स, ये थोड़ा सा हिलता जाता है, बैड डेट्स, है ना, बैड डेट्स बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं उसको। तो बैड डेट क्या होता है भाई, देखो बैड डेट ये होता है कि मैंने बताया था ना कि बिजनेस अगर करना है तो माल हमेशा उधार में बेचना पड़ता है भाई, मजबूरी है। बिजनेस करना है तो माल है उधार में बेचना पड़ेगा, माल उधार में, यानी कि सेल करनी पड़ेगी उधार में। कोई पैसे नहीं लेके आएगा, वो बोलेगा साहब कल दे दूंगा पैसे, मेरे को ना अभी 2 किलो चावल दे दो, है ना, चावल दे दो 2 किलो, पैसे कल दे दूंगा। अभी अगर हम इनको मना करने लग गए तो हमारी दुकान से बिक्री होगी नहीं। तो हमें विश्वास करना पड़ता है लोगों पे कि भाई हाँ दे देगा भाई, कल दे देगा, कोई दिक्कत नहीं दे देगा। लेकिन सभी पे जिस पे हम विश्वास करते हैं ना, तो सभी हमारे विश्वास के काबिल नहीं होते, विश्वास को कई लोग तोड़ भी देते हैं। और जो लोग विश्वास को तोड़ देते हैं उनसे पैसे हमें नहीं मिलते, नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते उनसे जो हमारा विश्वास तोड़ देते हैं। तो भाई जब पैसे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम रोएंगे, चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, पछाड़े मारेंगे जमीन पे, क्या ये करेंगे, हाँ वो तो हम करेंगे। लेकिन अकाउंट्स में क्या करेंगे, हमको तो ये देखना ना अकाउंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। भाई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है थोड़ी थोड़ी, देखते हैं कितनी बची। यार बैटरी मेरे को कैसे परेशान करती है आजकल। तो भैया बेच दिया माल जो है हमने, लेकिन पैसे मिले नहीं। अब पैसे नहीं मिले तो क्या करेंगे, देखो माल जब बेचा होगा तो क्या एंट्री क्या की होगी हमने की होगी डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। अब डेटर में कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मान लो डेटर का जो भी नाम होता है तो हम नाम से एंट्री करते हैं, कि जैसे कि मान के चल रहे हैं कि मेरे पास में जो है सोनू लेके गया, तो मैं बोलूंगा सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मैंने एंट्री कर दी है ना। और बीइंग गुड सोल्ड टू सोनू, जो भी नरेशन लिखना है वो लिख दिया। टोटल एंट्री मैंने की 10,000 रुपए की, ठीक है, कि भाई 10,000 रुपए का सामान मेरे पास लेके गया। हालांकि 2 किलो चावल 10,000 रुपए के नहीं आते, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो 10,000 रुपए कुछ वो लेके गया हमारे पास में ना उधार में। अभी सोनू हमारे खातों में डेबिट हो गया, इसका मतलब ये कि भाई सोनू हमारा डेटर बन गया। और डेटर का मतलब ये हो गया कि हमें सोनू के पास में पैसे लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं, बैलेंस देखेंगे उसका, तो उसका बैलेंस आएगा 10,000 रुपए डेबिट। और 10,000 रुपए डेबिट बैलेंस जैसे हम सोनू का देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें सोनू के पास में 10,000 रुपए लेने हैं। अब सोनू जा रहा था हमारी दुकान के पास से, तो हमने बोला भाई सोनू पैसे दे दे, पैसे दे दे। वो बोलता है साहब देखो बात ऐसी है कि अभी हमारे पास पैसे तो है नहीं, ठीक है, पैसे वैसे हमारे पास कुछ नहीं है, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। बिजनेस मैंने चालू किया था नया, आपसे सामान ले गया था और इतना घटिया बिजनेस चला कि मेरे तो सारे पैसे डूब गए, मैं तो कुछ नहीं दे सकता। हमने बहुत कोशिशें कर ली भाई, कोशिशें कर ली, मिन्नतें कर ली कि भाई सोनू से कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन कोई भी कोशिश कर दिया गया मैंने, सॉरी, कोई भी जो है पैसे हमें नहीं मिले, सोनू से कुछ भी हमें नहीं मिला। और एकदम जो है पैसे सारे हमने जो भी सोनू को दिया था वो सारा माल हमारा डूब गया, ठीक है। तो भाई अब क्या करेंगे, अब क्या करें, डूब गया तो क्या करें, क्योंकि सोनू हमारे बिजनेस में हमने एंट्री तो ये कर दी थी, सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अभी ये डेबिट में जो सोनू के 10,000 का बैलेंस आ रहा है ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये तो मिलने वाले है ही नहीं हमें। तो इस अकाउंट को हमें उड़ाना है। तो उड़ाएंगे कैसे, कि भाई पहले डेबिट किया था जब सोनू को माल बेचा था, तो इसको उड़ाने का तो सीधा तरीका यह है कि टू सोनू कर देंगे अकाउंट 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये तो उड़ गया चलो, क्योंकि 10,000 रुपए से डेबिट हुआ था और अभी क्रेडिट हो गया 10,000 रुपए से, तो सोनू का अकाउंट तो उड़ गया। लेकिन अभी डेबिट यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमने क्रेडिट कर दिया है, दूसरी नई एंट्री कर रहे हैं हम, तो अगर क्रेडिट 10,000 से हुआ तो कुछ ना कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा। अब सेल को डेबिट करें क्या, नहीं भाई सेल को डेबिट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सेल तो हमारी हो चुकी थी, सोनू जो हमारे पास से लेके गया माल ले गया था, वो हमारी सेल तो थी भाई, बिल्कुल सेल थी। लेकिन वो सेल होने के बाद में अब हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये एक नया ट्रांजैक्शन है, इसको पुराने से मत जोड़ो। ये तो खत्म हो गई, सेल तो हो गई भाई, सेल हो गई, टाइम काम खत्म इसका। लेकिन अब जो सोनू लेके गया हमारे पास से, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूं, 2 सेकंड देना मुझे,
ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सोनू जो अब हमारे को पैसा नहीं दे रहा है वो हमारा अलग लॉस है, तो उस लॉस को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और इसको हम कर देंगे 10,000 से। ये हमारा अलग से लॉस हो गया, खर्चा हो गया, हानि हो गई। तो ऑल लॉसेज, ऑल खर्चा, ऑल हानि, ऑल लॉसेज, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं, तो यहां पे डेबिट हमने कर दिया। अब देखो बैड डेट्स क्यों बोलते हैं इसको, बैड डेट्स क्यों बोलते हैं, बैड डेट्स। देखो हमने क्या बताया था कि सोनू हमारा डेटर था, ठीक है, और जब सेल करते तो एंट्री यही होती है ना कि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब डेटर का अगर कोई नाम होता है तो लिख देते हैं, जैसे सोनू का लिख दिया। अब जब ये पैसे दे दे तब तो भाई ये गुड है, जो हमारे को हमारे पैसे चुका दे वो गुड है, लेकिन जो पैसे ना चुकाए और मना कर दे कि भाई मैं तो कुछ नहीं दूंगा, तो वो आदमी कैसा है, बैड, है ना। तो देखो बैड का मतलब बुरा, डेट्स का मतलब पैसे देने वाला, जिस जो उधार ले गया वो बुरा आदमी है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। देखो अकाउंटेंसी में सीधा सीधा लिखते हैं कि भाई बुरा आदमी था इसलिए उसका अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, तो ये लॉस हो गया हमारा, है ना। जो बैड आदमी थे उनकी वजह से जो लॉस हुआ वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री करनी है बैड डेट्स की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी जिसने चुकाया नहीं पैसा उसका नाम लिख देंगे, ठीक है, और 10,000 कर देंगे। लेकिन अगर नाम किसी का नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा डेटर अकाउंट, ठीक है, डेटर के नाम से हम लिख देंगे। ये तो हो गया तरीका ये कि जब पूरे के पूरे पैसे डूब गए, 10 के 10,000 रुपए डूब गए, सोनू ने कुछ नहीं दिया। लेकिन मान लो सोनू बोलता है कि भाई देखो मेरा जो है मैं चल रहा हूँ कड़की में, ठीक है, इतने पैसे मेरे पास है नहीं, तो एक काम करो 10,000 रुपए में से मैं 6,000 रुपए दे सकता हूँ, 4,000 नहीं चुका सकता, तो 4,000 तुम्हारे डूब गए। तो सोनू अगर बोलता है कि भाई 10,000, हम कितने मांगते थे सोनू के, हम मांगते थे 10,000 रुपए सोनू के, सोनू ने हमको 4,000 रुपए चुकाए, ठीक है। कितने में 6,000 बताया था मैंने, अभी 6,000 बोला था, चलो 6 कर लेते, सेंटी हो जाओगे नहीं तुम लोग। तो सोनू ने बोला भाई 6,000 दे सकता हूँ और बाकी 4,000 रुपए वो मैं नहीं चुका सकता। तो अब हमारे डूब रहे कितने हैं, 6,000 तो हमारे पास आ रहे हैं और 4,000 डूब रहे हैं। तो भाई अब ऐसे एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे पूरे नहीं डूब रहे। अभी तो हमने जो एंट्री की थी बैड डेट्स डेबिट टू सोनू 10,000 की कर दी, पूरे पूरे डूब रहे थे तब। लेकिन कुछ एक पैसा डूब रहा है, जैसे कि 4,000 डूब रहा है और कुछ आ रहा है यानी 6,000 आ रहा है, तो फिर उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात दिमाग लगाने, एंट्री में जो भी तुमको ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, उसको सीधा सीधा एंट्री में कन्वर्ट करना सीखो, बिना दिमाग लगाए, आराम से हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि भाई सोनू के हम 10,000 रुपए मांगते थे, यानी कि सोनू हमारा डेटर था। अब वो 6,000 रुपए में दे रहा है और 4,000 नहीं दे रहा, 4,000 रुपए डूब रहे हैं, ठीक है। तो भाई सोनू तो पूरा, सोनू का तो बैलेंस पूरा खत्म हो रहा है ना। देखो 6 दे रहा है और 4 नहीं दे रहा, ठीक है, यानी 4 दे रहा नहीं और देगा भी नहीं, तो ये तो बेड डेट हो गया। और ये वो दे रहा है, तो सोनू का तो पूरा 10,000 रुपए से बैलेंस हमें खत्म करना है, ठीक है। तो कर देते हैं चलो। तो टू सोनू, सोनू पहले डेबिट हुआ था तो सोनू को तो 2 कर देते हैं, टू सोनू कितने, 10,000 रुपए से। ये 2 तो सेम है, देखो यहाँ पे भी हमने 2 सोनू किया था, यहाँ पे भी हमने 2 सोनू किया था 10,000 रुपए से, यहाँ भी 2 सोनू कर दिया 10,000 रुपए से, ये तो सेम है। बदलेगा क्या, बदलाव कहाँ पे होगा, बदलाव होगा यहाँ पे। जो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हमने टोटल 10,000 किया था ना अभी, अब 10,000 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डूब रहे हमारे सिर्फ 4,000 रुपए ही है। 6,000 तो वो दे रहा है, 4,000 नहीं दे रहा है, तो 6,000 दे रहा है, 4,000 नहीं दे रहा है, तो 4,000 जो डूब रहे हैं उनको लिखेंगे हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितने रुपए भैया, 4,000 रुपए। अच्छा लेकिन साहब यहाँ पे क्रेडिट में तो 10,000 लिखे हैं, ऊपर 4,000 है तो 6,000 बच रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे। तो वही 6,000 करना क्या है, सोनू बोल तो रहा है कि भाई 6,000 तो ले लो मेरे पास, तो 6,000 तो वो दे रहा है ना हमको, तो हम इसको लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है और कैश जो है असेट होती है। कैश डेबिट वोट कम्स इन, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट वोट कम्स इन। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश को डेबिट किया, 6,000 रुपए का कैश आ गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000, यानी 4,000 रुपए डूब गए टू सोनू, सोनू का खाता खत्म, सोनू का किस्सा खत्म। तो इस एंट्री को देख के समझना चाहो ना तो कैसे समझोगे कि कैश अकाउंट डेबिट, भाई कैश डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैश आ रहा है, कितने रुपए आ रहा है, 6,000 रुपए। और दूसरी चीज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, अरे बैड डेट्स तो गुरुजी ने बताया था खर्चा होता है, लॉस होता है, लॉस डेबिट हो रहा है, इसका मतलब हमारे लॉस हो रहा है ज्यादा, यानी 4,000 का बैड डेट्स, यानी हमारे पैसे डूब गए 4,000 रुपए टू सोनू, यानी कि भाई ये सोनू जो है इसको कभी माल बेचा होगा तो ये कभी ना कभी पहले डेबिट हुआ था, तो अब इसके अकाउंट को खत्म करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, कितने से, 10,000 रुपए से। तो भाई ये एंट्री हो गई। कोई समस्या इस एंट्री में, कोई किसी तरीके की समस्या इस एंट्री में, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमारा होने वाला है वो बैड डेट से जुड़ा हुआ ट्रांजेक्शन है, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं है, एकदम से सिंपल है कि भाई ये तो बैड डेट्स हो गए हमारे, यानी डूब गए पैसे। अब दूसरा जो होगा वो होगा बैड डेट्स रिकवर की एंट्री, हम देखेंगे बैड डेट्स रिकवर की एंट्री देखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो इसकी देखते हैं
तो बैड डेट रिकवर का मतलब ये हो गया कि भाई जब हमारे बैड डेट्स हुए थे, मैंने क्या बताया था, बैड डेट्स का मतलब वो आदमी जो पैसा नहीं चुकाता है, हमारा पैसा खा जाते हैं ना, खा जाते हैं, बुरे आदमी है ये। लेकिन रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि वसूली हो गई वापस से, वापस वसूली, हिंदी में ये बोलते हैं इसको। रिकवर्ड का मतलब यही कि भाई जो चीज हमने उम्मीदें छोड़ दी थी कि भाई मिलेगी वापस, वो मिल गई, वो चीज मिल गई, रिकवर हो गई। तो बैड डेट्स रिकवर का मतलब यही है कि जिसके पैसे हमने मान लिए थे कि भाई डूब गए, और हमने ये एंट्रियां कर दी थी ऊपर, जो बैड डेट्स की एंट्री है ये हमने कर दी थी, वो एंट्री करने के बाद उस आदमी ने पैसे हमें दे दिए। बताओ, हम तो मान के बैठे थे कि भाई नहीं मिलेंगे पैसे, लेकिन उसने दे दिए। कोई बहुत ही भला आदमी था, ऐसे आदमी मिलते बहुत कम है, लेकिन कई आदमी ऐसे मिल जाते हैं। तो उन्हीं के लिए हमें एंट्री भी सीखनी पड़ेगी इसकी, कि अगर ऐसा हो कि जिसके पैसे हम डूबे हुए मान ले और एंट्री कर दें ये वाली बैड डेट्स वाली, बैड डेट डेबिट टू डेटर, तो फिर जब वो रिकवर हो जाएंगे तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर ये पहले वाली एंट्री देखोगे, बैड डेट्स रिकवर की एंट्री हमेशा बैड डेट्स की एंट्री होने के बाद ही होगी, है ना, क्योंकि जब तक हम बैड डेट्स की एंट्री नहीं करेंगे, जब तक हम उसे बैड डेट मानेंगे ही नहीं, तो फिर हम ये कैसे कहेंगे कि हमारे बैड डेट रिकवर हुए हैं, है ना। तो हमने पहले उसको बैड डेट मान लिया है, ठीक है, और अब हम उसकी रिकवरी की एंट्री कर रहे हैं। तो हमने जब उसको बैड डेट माना होगा तो हमने क्या क्या किया होगा, देखो ऊपर वाली एंट्री को देख के ये चीज समझो दिमाग में, है ना, कि हमने एक तो बैड डेट को खर्चा मान लिया होगा, है ना, और टू डेटर यानी जिसने भी हमें पैसे नहीं चुकाए उसके खाते को हमने बंद कर दिया, टू करके पूरा उसका खाता क्लोज हो चुका है, यानी उस डेटर का खाता हमारे खातों में है ही नहीं अब, है ना, समझ रहे हो, उसका अकाउंट हमारी बुक्स में है ही नहीं, उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है, और उसके पूरे पूरे जो है अकाउंट सब कुछ, उसकी पूरी की पूरी निशानियों को हमने मिटा दिया है। लेकिन हम जब उससे इतना चिढ़ गए थे कि हमने पूरी की पूरी उसकी निशानियों को मिटा दिया था, तो वो भला आदमी आया हमारे पास में, वो बोला ये लो, मेरे पास उस टाइम तो पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे है तो मैं अपना पैसा चुकाता हूँ, पैसा चुकाता हूँ। अब हम उसको क्या बोलेंगे भाई, कि भाई नहीं यार, तुम्हारे तो जो है हमने खाते ही बंद कर दिए, अब तुम पैसा लेके आओ तो हम तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते। नो, क्या हम ऐसे बोलेंगे? क्या आप पैसे को देख के ऐसा बोलोगे कि मैं पैसा नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये बात बोलेगा। तो भाई पैसा तो लेंगे, लेकिन लेंगे तो फिर एंट्री कैसे करेंगे? प्रॉब्लम तो ये है ना भाई कि एंट्री करेंगे कैसे, क्योंकि उसकी जो खाते हैं वो तो हमने बंद कर दिए थे। अब आप बोलोगे कि साहब वापस से खोल लो खाते, तो यार ऐसे नहीं होता, मजाक नहीं है चल रहा है यहाँ पे, है ना। अकाउंटेंसी कोई मजाक नहीं है, इसमें जो चीज होती है वो पूरे सिस्टमेटिक रूप से होती है। तो एक बार खाता बंद हो गया तो बंद हो गया, तो अब क्या करें भाई? एंट्री, पैसे तो ले लिया हमने, पैसे तो बोला हाँ वाह 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 वाह, उसकी तारीफें कर दी थोड़ी सी और पैसे उसके पास से ले लिए, लेकिन एंट्री अब क्या करेंगे? तो देखो, जो चीज हमें डूबी हुई मान ली थी, डूबी मान ली थी, जो जो पैसा हमने डूबा मान लिया था, अब वो पैसा रिकवर हो रहा है हमारे पास में, तो वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि इसको हमने पहले लॉस मान लिया था, है ना। अब वो लॉस हमारा कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा प्रॉफिट बन गया। क्या बन गया? प्रॉफिट। तो भाई अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट की एंट्री, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है? सीधी सीधी ये बताओ। तो मैंने बताया था अकाउंटिंग के गोल्डन रूल में कि डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो भाई प्रॉफिट तो होगा क्रेडिट, तो चलो करते हैं। तो टू, प्रॉफिट का नाम क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड। प्रॉफिट का नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। यही है ना प्रॉफिट हमारा, कि हमने बैड डेट्स मान लिए थे, अब रिकवर हो गए वो। चलो, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए से? कि मान लो 10,000 रुपए डूबे थे हमारे, है ना, इस टाइम पे। यहाँ पे देखो ये वाली एंट्री लेके चलते हैं, ठीक है। तो बेड डेट हमारे 4,000 हुए थे, अब वो बोला कि भाई मेरे पास 2,000 रुपए और आ गए, तो आप 2,000 रुपए ले लो। तो हमने 2,000 रुपए टू बेड डेट्स रिकवर कर दिए। अब क्रेडिट जो किया है उतना ही डेबिट भी करना पड़ेगा, तो डेबिट में क्या लिखे? तो भाई मिले हैं ना पैसे, पैसे देके गए ना वो, तो पैसे का मतलब कैश अकाउंट डेबिट यार, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। लो भैया, ये एंट्री हो गई, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, है ना। प्रॉफिट था, कर दी एंट्री, को दिमाग लगाना पड़ा इसमें कुछ भी नहीं, ये हमारा प्रॉफिट था, तो हमने टू किया इसको, और मिला कैश, तो कैश को डेबिट किया, तो 2,000 या फिर जितने भी रुपए क्वेश्चन में लिखे हुए हैं उतने से। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। तो ये होगी बैड डेट्स रिकवर की एंट्री। तो हमने बैड डेट्स की एंट्री भी देखी, बैड डेट्स रिकवर की भी एंट्री देख चुके। बाकी स्पेशल एंट्रीज में दो एंट्री और आती है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आती है, जो मैं पिछली क्लास में पूरा डिटेल में समझा चुका हूं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग में मैं पिछली क्लास में पूरा डिटेल में समझा चुका हूं। तो वो आप पिछली क्लास में जाके अवश्य देखना, एकदम डिटेल में मैंने एक एक चीज समझाई है। अब बात करते हैं कुछ एक स्पेशल जो एंट्रीज होगी, स्पेशल ट्रांजेक्शन होंगे गुड्स से रिलेटेड, है ना, गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो गुड्स से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ? देखो, मैंने बताया था कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कैसे काम चलता है? बिजनेस में काम ऐसे चलता है कि हम कुछ चीजें खरीद के लाते हैं, ठीक है, खरीद के लाते हैं, फिर उनसे हम कोई चीजें बनाते हैं मशीनों से, है ना, बनाते। भाई कैसे लिख दिया मैंने यार, कहाँ मेरी हिंदी जा रही है बताओ। इसको मिटाता हूं मैं, ये मैंने मिटाया। उनसे कुछ चीजें हम बनाते हैं, और फिर उन बनाई हुई चीजों को हम बेचते हैं बाहर की दुनिया में, ठीक है। तो जो हमारे पास जो खरीद के हम लाते हैं गुड्स, उसको हम बोलते हैं परचेज।
और परचेज तभी बोलते हैं जब वो बिजनेस के लिए खरीद के लाएं, है ना, यानी जो हम काम बिजनेस में कर रहे हैं उसके लिए खरीद के लाएंगे तभी उसको परचेज बोलेंगे, तभी उसको परचेज बोलेंगे। परचेज बिजनेस का एक खर्चा होता है, तो परचेज उसी का नाम होगा, उसी गुड्स का नाम परचेज होगा जो हम खरीद के लाएं बिजनेस के लिए, यानी बिजनेस में आगे बेचने के लिए या फिर कोई चीज बनाने के लिए, ठीक है। और फिर जब उस गुड्स को बेचेंगे तो उसको बोलेंगे हम सेल। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो देखो, गुड्स से रिलेटेड कुछ एक स्पेशल केसेस क्या होते हैं, गुड्स रिलेटेड स्पेशल केसेस। भाई कौन कौन से स्पेशल केसेस, चलो बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला तो होता है कि जो ड्राइंग्स हो गुड्स में, ठीक है, यानी कि भाई जो हमारा वो है, कौन, जो मालिक है, फर्म का मालिक है, पार्टनर है, वो फर्म से माल लेके जा रहा है। मान लो हमारी फर्म है जो कि कोई चीज बनाती है और वो चीज उसको अच्छी लगी, उसके घर वालों ने बोला हमारे लिए थोड़ी लेके आना, तो वो वहां से उठा के ले गया। अब भाई बिजनेस और मालिक अलग अलग होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो बिजनेस और मालिक जब अलग अलग होते हैं तो ऐसे थोड़ी कोई चीज उठा के ले जाएगा, हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। तो मालिक अगर कोई भी चीज लेके जाता है तो उसको ड्राइंग्स में डालते हैं हम, है ना, ड्राइंग्स में डालते हैं। लेकिन अभी वो ड्राइंग्स जो केस में नहीं कर रहा है, पहले केस वाले ड्राइंग की तो हम एंट्री पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन अभी वो गुड्स में कर रहा है, यानी कि माल लेके जा रहा है, पैसा नहीं लेके जा रहा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लूं मैं, देख लो भैया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, गुड्स में ड्राइंग करेगा तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो जो मालिक है हमारा, मालिक जो था हमारा सोनू था वैसे पिछली वाली वीडियो में, तो सोनू को भरोसा किसी पे नहीं है, तो वो सामान और पैसे निकाल के ले जाता है। अभी जो मालिक हमारा है सोनू, वो लेके माल निकाल के, अगर वो पैसा लेके जाता भाई साहब, है ना, वो पैसा लेके जाता अगर सोनू, तो उसमें एंट्री क्या करते हैं हम, उसमें हम एंट्री करते हैं कि भैया ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जैसे भी वो पैसा निकाल के ले जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो तब होती एंट्री जब कैश में ड्राइंग होता, लेकिन भाई यहाँ पे ड्राइंग हो गया गुड्स में, यानी वो माल लेके चला गया। अब मैंने एक चीज शुरू में बताई थी, जो आपको पता हो तो, कि मैंने ये बातें की थी, आपको लगा होगा फालतू की बातें कैसे कर रहे हैं गुरुजी आज, लेकिन वो फालतू की नहीं थी बातें। वो बात क्या थी कि परचेज भाई उसको ही बोलते हैं जो बिजनेस में काम में आए माल, है ना, लेकिन जो बिजनेस में काम में नहीं आएगा उसको परचेज नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि परचेज तो भाई बिजनेस का खर्चा है। लेकिन इसी माल में से कुछ माल मालिक लेके चला गया, तो क्या उसको हम परचेज बोलेंगे, क्या उसको परचेज बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो मालिक ले गया भाई, बिजनेस में थोड़ी काम आया। तो लेकिन खर्चा तो सारा परचेज में चढ़ा दिया था। लेकिन समझ दो, इस बात को समझो, एक एग्जांपल से, एक बढ़िया सा एग्जांपल में देता हूं। 10,000 रुपए का माल हम खरीद के लाए, तो हमने एंट्री क्या कर दी कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। माल खरीद के लाया 10,000 रुपए का, एंट्री हो गई। परचेज में कितने रुपए चले गए, 10,000 रुपए। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हो गया, 10,000 रुपए से, यानी परचेज में 10,000 रुपए चले गए। अभी मालिक जो इसमें से 4,000 का माल लेके चला गया अपने घर पे, 4,000 का माल मालिक लेके चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब 10,000 का जो टोटल हमने परचेज का खर्चा माना था बिजनेस में, हमने सोचा था कि इसको बिजनेस में कुछ बनाने काम में लेंगे या फिर आगे बेचने काम में लेंगे, लेकिन इसमें से 4,000 का तो मालिक लेके चला गया भाई। तो उसको परचेज नहीं बोल सकते हम, क्योंकि परचेज तो उसी को बोलते हैं जो बिजनेस में काम में आया है ना। परचेज बिजनेस का खर्चा है, मालिक लेके चल जाए उसको परचेज नहीं बोलेंगे। तो हमें परचेज को कम करना पड़ेगा, कितने रुपए से, 4,000 रुपए से, क्योंकि ये मालिक लेके जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टू परचेज अकाउंट, कितने रुपए से हो गया ये, 4,000 रुपए से। देखो परचेज हमने 10,000 से डेबिट की थी और 4,000 से क्रेडिट कर दी, तो नेट बैलेंस कितना बच गया परचेज में, 6,000। यानी अब हमको पता चल जाएगा कि भाई ये 6,000 रुपए का जो माल है ना, ये हमने बिजनेस में काम में लिया, बिजनेस में ही काम आया है। और ये 4,000 जो नहीं काम में आया, जो मालिक लेके चला गया, तो हमने उतने से परचेज को कम कर दिया, तो टू परचेज अकाउंट कर दी। और ऊपर वही कर देंगे भाई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 4,000 से। लो भाई ये एंट्री हो गई, ठीक है। तो अब समझ में आया ड्राइंग्स में परचेज को क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि परचेज में सिर्फ वही खर्चा लिखेंगे जो हमने बिजनेस में काम में लिया है माल को। जो भी माल बिजनेस में काम में नहीं आया उसको हम हटा देंगे, तो टू कर देंगे। यानी जो डेबिट होकर बढ़ती है चीज, डेबिट होकर परचेज बढ़ती है, तो क्रेडिट होकर परचेज कम हो जाएगी। तो 4,000 रुपए यहां से हम कम कर देंगे और वो लिख देंगे हम मालिक के खाते में, ड्राइंग्स अकाउंट में, ठीक है। यानी मालिक को भी हमें पैसे फर्म को देने हैं, पैसे देगा या फिर जो भी देगा उसको देने पड़ेंगे, ओके। तो ये हो गई हमारी किसकी, ड्राइंग्स इन गुड्स की। अब भाई गुड्स में एक और चीज होती है, गुड्स में चैरिटी भी होती है। चैरिटी का मतलब दान में दे दिया। अब हमारा व्यापार दान में देने का थोड़ी, भाई बिजनेस जो हम करते हैं वो दान में देने का थोड़ी करते हैं। बिजनेस जो हम करते हैं वो दान में देने का बिजनेस करते हैं क्या, नहीं करते भाई। बिजनेस तो हम करते हैं कि पैसा लेंगे दूसरों के पास में और पैसे में माल बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, ये बिजनेस करते हैं। तो इसका मतलब ये भी बिजनेस में काम में नहीं आया, माल जो हमने दान दे दिया वो भी बिजनेस में काम में नहीं आया, तो इसको भी परचेज से हमें कम करना पड़ेगा। तो उसमें भी सीधा सीधा ये काम करेंगे कि भाई टू परचेज
कितने का माल, मान लो 2,000 रुपए का माल हमने दान में दे दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या डेबिट करें, तो डेबिट में देखो इसको बोलते हैं, दान में देने को बोलते हैं चैरिटी, CHARITY। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं चैरिटी, है ना। और ये जो चैरिटी है ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है, क्या खर्चा होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी करना अच्छी बात है, तो इसको हम एक्सपेंस मानते हैं बिजनेस का, और ये हमने बिजनेस के एक्सपेंस में इसको डेबिट कर दिया। तो ये हो गई चैरिटी की एंट्री, बीइंग गुड्स ऑफ 2000 गिवन इन चैरिटी, है ना। तो ये हम इसमें लिख देंगे, जो नरेशन होगा वो, ठीक है। अब तीसरी जो गुड्स से चौथी है, तीसरी है, एक तो हमने ड्राइंग्स की दे दी, एक चैरिटी, हाँ तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की जो गुड्स से रिलेटेड एंट्री होगी वो होगी भाई लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, है ना। फायर से यानी आग से माल जल गया, भाई गोदाम में माल पड़ा था और आग लग गई और जल गया। तो मैंने वैसे ही बात की कि भाई जो परचेज अकाउंट है भैया, वो उसमें वही आता है जो बिजनेस में काम आए, है ना, या तो बनाने के कुछ या फिर आगे बेचने के। लेकिन जो माल हमने गोदाम में लाके रखा था और आग लग गई, वो जल गया, तो वो काम आया क्या, नहीं आया। तो उसको परचेज में से घटाएंगे, तो टू परचेज तो होगी, ठीक है। टू परचेज अकाउंट तो होगा, ठीक है। मान के चल रहे 5,000 रुपए का माल जल गया, ठीक है। अभी ऊपर डेबिट क्या करेंगे, तो डेबिट भाई लॉस हुआ है, तो लॉस बाय फायर हुआ है ना। किससे लॉस हुआ है, फायर से। और ये भाई ये तो बता ही दिया इसने कि लॉस बाय फायर हुआ है, ठीक है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट, इसको कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से, 5,000 से। तो भाई ये लो, ये एंट्री हो गई, बीइंग गुड्स ऑफ ₹5,000 लॉस्ट बाय फायर, इसको नरेशन में लिख देंगे। लेकिन लॉस बाय फायर में एक और चीज होती है, क्या होती है कि जब लॉस होता है फायर से, तो उसमें कई बार इंश्योरेंस करा के रखते हैं हम अपने माल का। यानी बिजनेस करें तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि भाई हम तुमको साल के साल इतना इतना प्रीमियम देते रहेंगे, कभी भी हमारे आग वाग लग जाती है, माल खराब हो जाता है, तो हमको पैसे दे देना, और जो लॉस हो ना हमको, वो तुम हमको दे देना। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ओके। तो भाई लॉस बाय फायर अगर हुआ है और इंश्योरेंस करा रखा है, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि भाई ये जो लॉस हमारे 5,000 का हुआ, ये इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी। तो सबसे पहले तो हम लॉस बाय फायर की ये एंट्री करेंगे, कौन सी, कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जितने का भी लॉस हुआ वो सारी कर देंगे। और फिर दूसरी एक और एंट्री होगी, अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो ही वो दूसरी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या एंट्री होगी कि भाई ये लॉस बाय फायर का जो लॉस हमने रिकॉर्ड किया, अब ये लॉस हमारे होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसे दे देगी। तो हमारे जितना लॉस हुआ उतने पैसे अगर हमको मिल जाएंगे तो हमारे लॉस होगा क्या, नहीं होगा। तो चलो हम करते हैं, फिर वापस कुछ करते हैं। क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे कि भाई ये जो लॉस है ये हमारे नहीं होगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा है। तो इस लॉस को हमें हटाना है। ये हमने रिकॉर्ड किया है एक बार, सिर्फ एक बार फर्स्ट एंट्री के रूप में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसको हम हटाएंगे। हम तो हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉस डेबिट होता है तो बढ़ता है, कम करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो चलो इधर कर देते हैं, टू लॉस बाय फायर अकाउंट, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। अब इधर इसको तो 2 कर दिया, तो भाई ये तो खत्म हो गया। यहां से 5,000 से डेबिट हुआ था, यहां पे 5,000 से क्रेडिट हो गया, तो ये तो इसका तो इंपैक्ट हो गया खत्म। अब यहां पे डेबिट किसको करें, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे हम। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5,000 रुपए से, है ना, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हमें इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 रुपए लेने हैं, है ना। इंश्योरेंस कंपनी का डेबिट बैलेंस आएगा ना हमारी किताबों में, तो उसका मतलब हो गया हमें इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 रुपए लेने हैं, समझ रहे हो ना। डेटर हो गई हमारी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब भाई वो दिन भी आएगा जब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई पैसे दे दो। तो अधिकतर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि भाई जितने का लॉस होता है टोटल उतने रुपए नहीं देती है। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम इतने नहीं देंगे, तुम्हारा तो इतने का लॉस हुआ है, हम तो इतने ही देंगे। तो वो मान लो बोलते हैं कि हम तो भाई तुमको 4,000 रुपए देंगे, 5,000 नहीं देंगे। भाई हमने तो एंट्री कर दी 5,000 रुपए से, और पैसे दे रहे हैं वो 4,000 रुपए ही, तो अब क्या करें। तो भाई पैसे तो मिल रहे हैं, चलो पैसे मिले उसकी तो एंट्री करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 4,000 रुपए दिए, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे 4,000 रुपए से, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोल दिया भाई इतने देंगे तो वो उतने ही देंगे, ठीक है। उससे ज्यादा वो नहीं देने वाले हैं, वो उससे ज्यादा नहीं देने वाले हैं। मतलब कि हमें अकाउंट तो उसका बंद करना पड़ेगा। तो टू इंश्योरेंस कंपनी हमें करना पड़ेगा। बंद करना अकाउंट कैसे, क्योंकि डेबिट किया था इंश्योरेंस कंपनी को हमने, तो 2 कर देंगे तो भाई अकाउंट बंद हो जाएगा। अब 5,000 से अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन देखो मैच नहीं हुआ ना यहाँ पे मामला। इधर तो 5,000 है, इधर 4,000 है, बीच में भाई कुछ रह गया, डेबिट में 1,000 की कमी पड़ रही है। तो उस कमी को कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि हमने उससे 5,000 मांगे थे, उन्होंने दिए भाई 4,000 ही, यानी कि लॉस हो गया हमको कितने का, 1,000 रुपए का। तो हम इसको लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1,000 रुपए।
तो ये एंट्री होगी कि भाई पी एंड लॉस, यानी पी एंड अकाउंट डेबिट का मतलब कि हमें 1,000 रुपए का लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से हमने 5,000 रुपए लेने थे, उन्होंने हमें 4,000 रुपए दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी का खाता तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया, और ये पी एंड एल में लिखा गया, इसका मतलब 1,000 रुपए उसने नहीं दिए, वो हमारे लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बीइंग इंश्योरेंस सेटलमेंट ऑफ गुड्स लॉस बाय फायर, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया गुड्स लॉस बाय फायर का। गुड्स लॉस बाय फायर का जो एंट्री होगी इंश्योरेंस की एंट्री के साथ में ये होगी। और लॉस बाय थेफ्ट भी होता है, एक लॉस बाय थेफ्ट। अब देखो थेफ्ट की है ना, थेफ्ट की इंश्योरेंस कंपनियां अधिकतर नहीं देती है, जो इंश्योरेंस है वो नहीं देती है। तो लॉस बाय फायर में तो इंश्योरेंस की एंट्री होती है, थेफ्ट में बहुत कम चांस है कि इंश्योरेंस की एंट्री होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने को तैयार है या फिर पैसा देगी, तो फिर वो आप इस हिसाब से यही एंट्री सेम ऊपर वाली करोगे। थेफ्ट में भी वही है कि जो है हमको टू परचेज करनी होगी नीचे, तो क्योंकि परचेज को कम करना होगा ना। 10,000 रुपए का माल मान लो थेफ्ट से लॉस हो गया, ठीक है, और यहां पे लॉस बाय थेफ्ट लिख देंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। ठीक है, ये हो गई भाई हमारी जो है थेफ्ट से। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, माल कोई चोरी कर ले जाए तो उससे हमारा लॉस हो जाता है, उसकी एंट्री हम ये करेंगे। ठीक है, तो बीइंग गुड्स ऑफ वर्थ ₹10,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये यहाँ पे नरेशन हम लिख देंगे। एक और एंट्री होती है, वो होती है फ्री सैंपल्स की। फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, वो भी एकदम वही चीज है। फ्री सैंपल यानी कि लोगों को हम हमारा माल फ्री में दे रहे हैं कि भाई लो देखो चेक करो, तो वो भी एक चैरिटी टाइप की चीज है, क्योंकि हमें जो है पैसा नहीं मिल रहा उसका। ठीक है, पैसा हमें उसका नहीं मिल रहा है, तो लेकिन ये हमारा खर्चा है बिजनेस का। ये फ्री सैंपल हम क्यों देते हैं? ताकि लोग हमारा माल चेक करके देखें, हमारे नए प्रोडक्ट को चेक करके देखें कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है या फिर नहीं है। तो फ्री सैंपल हमारा खर्चा होगा, तो फ्री सैंपल को हम लिख देंगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चों को हम डेबिट करते हैं। मान लो 2,000 रुपए के फ्री सैंपल दिए टू परचेज, परचेज कम कर देंगे। परचेज क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि भाई माल को जो है हमने बेचा नहीं है, ना ही हमने इसको बनाने कुछ काम में लिया, इसको फ्री में दे दिया, तो परचेज उतने से हम कम कर देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स वर्थ ₹2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, और ये एंट्री होगी खत्म। और ये हमारी सारी स्पेशल एंट्रीज हमने पूरी कर ली। कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।